केंद्र की सरकार का जो आम आदमी पार्टी को खत्म करने का मिशन है, वो अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किए बगैर पूरा नहीं। अरविंद केजरीवाल को कैसे खत्म किया जाए, आम आदमी पार्टी को कैसे खत्म किया जाए, किसी न किसी तरीके से षड्यंत्र चलता है। मुख्यमंत्री के कार्यालय पर छापा मारा था। दिल्ली सरकार के सभी फाइलों को सुंगली कमेटी बना करके जब्त कर लिया गया था। 3 महीने तक दिन रात जांच हुई थी फाइलों की। एक एक पन्ने को लेंस लगा करके छाना गया था। उस समय कौन सा शराब घोटाला हुआ था? सीबीआई ने जब मुख्यमंत्री के कार्यालय पर छापा मारा तो क्या निकला? आम आदमी पार्टी खत्म नहीं हो गई। सुंगलू कमेटी ने 3 महीने तक लगातार दिन रात बैठ करके सिविल लाइन में एक एक फाइलों के एक एक लाइन को पढ़ा, खंगाला। कल रात में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी को ईडी का नोटिस आया कि 2 तारीख को उनसे पूछताछ की जाएगी। पूछताछ के लिए पहले सीबीआई ने भी बुलाया था। अरविंद केजरीवाल जी ने उनके सभी सवालों के जवाब दिए थे, लेकिन कल जिस तरह से ईडी ने रात में नोटिस जारी किया, वो इस बात को दर्शा रहा है कि सभी सवालों के जवाब देने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्र की सरकार का जो आम आदमी पार्टी को खत्म करने का मिशन है, वो अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किए बगैर पूरा नहीं होने वाला। और इसलिए हमारी सरकार बनने के बाद से ही अरविंद केजरीवाल को कैसे खत्म किया जाए, आम आदमी पार्टी को कैसे खत्म किया जाए, किसी न किसी तरीके से षड्यंत्र चलता रहा। और अब भारतीय जनता पार्टी के लोग ईडी के माध्यम से उस गिरफ्तारी की तैयारी कर रहे हैं। गिरफ्तारी क्यों करना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी के नेता जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, कल से ही बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर मनीष सिसोदिया जी को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, उनकी जमानत निरस्त की गई है, इसलिए अब अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होंगे। कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है, इसलिए अरविंद केजरीवाल अब गिरफ्तार होंगे। दिल्ली के अंदर जो तथाकथित फर्जी घोटाला हुआ है, इसलिए अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूं कि आज ईडी ने सम्मन दिया है। जब दिल्ली के अंदर 2014 में हमारी सरकार बनी, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जब बने थे, उसके बाद पहला प्रेम पत्र लेकर के सीबीआई ने मुख्यमंत्री कार्यालय पर छापा मारा था। उस समय कौन सा तथाकथित शराब घोटाला हुआ था जब सीबीआई ने मुख्यमंत्री के कार्यालय पर छापा मारा था? दिल्ली सरकार के सभी फाइलों को सुंगली कमेटी बना करके जब्त कर लिया गया था। 3 महीने तक दिन रात जांच हुई थी फाइलों की। एक एक पन्ने को लेंस लगा करके छाना गया था।
उस समय कौन सा शराब घोटाला हुआ था? सीबीआई ने जब मुख्यमंत्री के कार्यालय पर छापा मारा तो क्या निकला? आम आदमी पार्टी खत्म नहीं हो गई। सुंगलू कमेटी ने 3 महीने तक लगातार दिन रात बैठ करके सिविल लाइन में एक एक फाइलों के एक एक लाइन को पढ़ा, खंगाला। उससे आम आदमी पार्टी खत्म नहीं हो गई। दिल्ली के अंदर जब दोबारा ऐसा लगता था भारतीय जनता पार्टी को कि एक बार लोगों ने गलती से आम आदमी पार्टी की सरकार बना दी, 70 में से 67 दे दिया, जिसे इत्तेफाक भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते थे इत्तेफाक है। बाई चांस केजरीवाल को लोगों ने मुख्यमंत्री बना दिया। 5 साल हमने काम किया, दोबारा पूरी एड़ी चोटी देश भर के सभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सारी ताकत झोंक दी। जब इस बात का अहंकार था उन्होंने कि पूरे देश के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और देश के अंदर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम उसका साम्राज्य का विस्तार हो रहा है। दिल्ली के अंदर उनके नाक के नीचे दोबारा इलेक्शन हुआ और उस इलेक्शन में 8 सीट केवल दिल्ली के अंदर उनको नसीब हुई थी। 70 में से 62 सीट अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के लोगों ने दिया और दिल्ली के अंदर दोबारा सरकार बनी। दिल्ली के लोगों ने जब एमसीडी की तरफ उनकी विदाई का जब कारवां बढ़ाया, आप सबको इस बात का पता है कि क्या क्या षड्यंत्र किया भारतीय जनता पार्टी ने। एमसीडी का मार्च, पिछले साल मार्च के महीने में एमसीडी का कार्यकाल खत्म होने वाला था। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई कि एमसीडी के चुनाव की घोषणा होनी है। पत्रकार सभी पहुंचे वहां पर कि आज तिथि की घोषणा होगी। आधा घंटे पहले चुनाव आयोग के पास प्रेम पत्र पहुंचता है और चुनाव आयोग को मजबूरन घोषित करना पड़ता है कि चुनाव पोस्टपोन कर दिया गया। ऐसा कभी नहीं हुआ। उसके बाद फिर क्या षड्यंत्र हुआ कि दिल्ली के तीनों नगर निगम में दिल्ली की व्यवस्था खराब हो रही थी, इसलिए दिल्ली के नगर निगम का एकीकरण करना है। एकीकरण के नाम पर उसका परिसीमन किया गया। परिसीमन के बाद फिर टालते 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 सीबीआई ने मनीष सिसोदिया जी को बुलाया। जेल से डेली लाइव टेलीकास्ट होता था। गुजरात के चुनाव जब हो रहे थे उस समय दिल्ली में एमसीडी का चुनाव घोषित किया गया और फिर भी परिणाम क्या निकला? दिल्ली के लोगों ने एमसीडी से भी भाजपा की विदाई कर दी। कई सारे लोग कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल से भारतीय जनता पार्टी को डर लगता है, इसलिए सबसे ज्यादा टारगेटेड तरीके से विपक्ष के ऊपर हमले में सबसे ज्यादा टारगेटेड तरीके से आम आदमी पार्टी के ऊपर हमला किया जा रहा है। सत्ता के अहंकार में समस्त सत्ता की एजेंसियों का दुरुपयोग करके आम आदमी पार्टी को खत्म करने की कोशिश हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि मैंने कहा कि अगर मसला केवल शराब नीति का होता तो मुख्यमंत्री कार्यालय पे पहले छापा नहीं पड़ा होता, सुंगलू कमेटी ने फाइलों के एक एक लाइन को नहीं खंगाला होता, नगर निगम का एकीकरण नहीं होता, चुनाव आयोग को आधा घंटा पहले चुनाव की घोषणा के लिए बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव पोस्टपोन नहीं करना पड़ता। दिल्ली के अंदर 170 से ज्यादा हमारे विधायकों पर पहले मुकदमा करके उनको तोड़ने की कोशिश हुई। क्यों हो रहा है ये सारा? क्या लेना देना है इस सब चीजों का? दो ही चीज दिख रही है। एक, आम आदमी पार्टी इनके नाक के नीचे इस बात का चैलेंज दे रही है और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार आप करना चाहते हो और आप गिरफ्तार करोगे। आम आदमी पार्टी का हर नेता तिहाड़ के जेल के अंदर अगर आप बंद कर दोगे तब भी आम आदमी पार्टी खत्म नहीं होगी। राख से जो आग पैदा होती है उसका नाम है आम आदमी पार्टी।
आम आदमी पार्टी को खत्म करने की बहुत सारी कोशिशें आपने कर ली, आज तक खत्म नहीं हुई है। जितनी बार आपने खत्म करने की कोशिश की है उतनी ताकत के साथ आम आदमी पार्टी खड़ी हुई है। क्यों खड़ी हो रही है? क्योंकि आम आदमी पार्टी अपने लिए नहीं काम कर रही। आम आदमी पार्टी देश के लोगों के लिए काम कर रही है, देश के बच्चों के लिए काम कर रही है, देश के भविष्य के लिए काम कर रही है। और खास तौर से आपको जो इस बात का डर सता रहा है कि आम आदमी पार्टी के नेता टूट नहीं रहे, विधायक बिक नहीं रहे, आपके भ्रष्टाचार से लड़ने का पैमाना तो इतना ही है। अजीत पवार एनसीपी में थे तो ईडी छापे पड़ रहे थे, उन्होंने एनसीपी छोड़ दी, आपके सरकार ज्वाइन कर लिया। ईडी पता भूल गई अजीत पवार का। अब ईडी को नहीं पता, सीबीआई को नहीं पता अजीत पवार नाम का भी कोई आदमी है इस भारत के अंदर, उसका भी कोई नाम पता ठिकाना है, भूल गई। आपकी लड़ाई इतनी पे तो टिकी है। इसलिए मेरा निवेदन है, दिल्ली के लोगों से कहना चाहता हूं कि आपके लिए यह सरकार, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हर विपरीत परिस्थितियों में हम काम करते रहें और आगे भी काम करेंगे। इनके हर तानाशाही का मुकाबला भी करेंगे और दिल्ली के लिए काम को भी जारी रखेंगे। जहां तक डर आम आदमी पार्टी से था वो तो था ही, लेकिन अब जिस तरह से लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के निकम्मेपन का चारों तरफ से खबर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी इस लोकसभा चुनाव में विदाई होने जा रही है। धीरे धीरे ये चक्रव्यूह और शिकंजा, मुझे तो इस बात की समझ में नहीं आता है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अब फेल हो गई। ईडी और सीबीआई के दम पे आप चुनाव जीतना चाहते हो। इतिहास में न कभी हुआ है, न वर्तमान में हो सकता है और न भविष्य में कभी होने वाला है। ईडी और सीबीआई से लोगों को आप परेशान कर सकते हो, पराजित नहीं कर सकते। जनता जब मन बना लेती है तो फिर उसके फैसले को कोई पलट नहीं सकता। आप एक एक करके विपक्ष के नेताओं को जिस तरह से क्रैश करने की कोशिश कर रहे हो, अभी मैं आते हुए खबर मिली कि लोगों को अलर्ट आ रहे हैं, विपक्ष के नेताओं को। यह भी आश्चर्यजनक बात है कि फोन हैक करने के लिए एप्पल की तरफ से अलर्ट आ रहे हैं और वो सारे अलर्ट जो है विपक्ष के नेताओं को ही आ रहे हैं। मतलब हैकरों को भी पता है कि भाई किसका करना है और किसका नहीं करना है। तो इस विपरीत परिस्थितियों में आम आदमी पार्टी पूरी मजबूती के साथ लड़ेगी, मुकाबला करेगी, हर कुर्बानी देगी इस देश के लिए जो देने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अपनी लड़ाई को हम जारी रखेंगे और अपने अंजाम तक पहुंचाएंगे। थैंक यू। विपक्ष की बात है, लेकिन मुख्यमंत्री के ओएसडी को भी आया और आपके सांसद हैं उनको भी आया, राघव चड्ढा को भी। नहीं, वो तो सबको आएगा, वो तो सबको आएगा। जब पार्टी को खत्म करना है तो तो सबको आएगा। लेकिन सर, जिस तरीके से आप लोग कह रहे हैं, ये मैसेज है कि वो स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर से, मतलब जो मैसेज दिखा है सबको मैसेज आ रहा है, उसके ऊपर लिखा है स्टेट स्पॉन्सर्ड है। तो स्टेट स्पॉन्सर्ड हैं और सारे विपक्ष वाले हैं, तो विपक्ष वाले स्टेट तो उनको हैक कर नहीं रहा है, तो सत्ता पक्ष कर रहा है और वो दिखा रहा है। एक हर चीज में ये चीज दिख रही है। इतना डर, इतना डर, इतना डर कि आपने मतलब तानाशाही की हर हदें ही पार कर दी हैं। लेकिन सर, जिस तरीके से आप लोग कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी तय है, तो अब सरकार से सवाल लोग ये भी पूछेंगे कि सरकार फिर काम कैसे करेगी। आप पार्टी के मुखिया अगर अंदर हो जाएंगे तो पार्टी कैसे काम करेगी, इस पर आपका क्या कहना है? आजादी की लड़ाई के दौरान बहुत सारे नेताओं को अंग्रेज जेल के अंदर बंद कर देते थे, उससे आंदोलन खत्म नहीं हो गया। तानाशाह जब सत्य की लड़ाई लड़ने वालों को जेलों में बंद करने लगे तो समझो कि तानाशाह के अंत का समय आ गया है, सत्य के पराजित होने का समय नहीं है वो। थैंक यू।
सही बाइक